हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो प्यारे बच्चे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो रेलवे ग्रुप डी हमारा है उसको लेकर के आपके बहुत से सवाल बने हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आपका ये है कि क्या आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम हमारा कब होगा। कोई कह रहा है अगस्त में होगा, कोई कह रहा है सितंबर में होगा, कोई कह रहा है अक्टूबर में होगा, कोई उधर नवंबर दिसंबर कह रहा है और कोई तो इधर आपका जून जुलाई में ही कह रहा है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, कब एग्ज़ाम होगा, कोर्ट केस का अपडेट क्या है और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में हमें कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, या सबसे ज़्यादा जो है कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती है, सिलेबस में क्या कुछ आपका हो सकता है इधर उधर, कि जैसे कभी कभी होता नहीं है कि सिलेबस ही आपका जो है पता नहीं होता है और क्या करते हैं आप, जिसे पहले करना चाहिए उसे लास्ट में कर देते हैं और जिसे लास्ट में करना चाहिए उसे पहले करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइम पर्याप्त नहीं रह पाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज की छोटी सी वीडियो में ये कुछ अपडेट आपके समझने वाले, कोर्ट का आपका केस अपडेट आपका क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपकी नहीं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका ग्रुप डी की। तो प्यारे बच्चे, जब ग्रुप डी की हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, ग्रुप डी की हम बात करते हैं, तो इसमें जो सिलेबस आपका है सबसे पहले थोड़ा सा उसे समझ लेना और सिलेबस में ये समझ लेना कि कैसे हमें करना है। ठीक है, सिलेबस को ये समझ लेना कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले जो है हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सिलेबस को समझने के लिए भाई, सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले इतना समझ लो कि कौन कौन से सब्जेक्टें इसमें पूछी जाती हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है मैथ यहाँ पर पूछी जाती है, कितने 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। और रीजनिंग की हम बात करते हैं, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस की यहाँ पर हम बात करते हैं तो साइंस के यहाँ पर कितने प्यारे बच्चे, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ हो गया, साइंस हो गया, और जीएस की हम बात करते हैं तो जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका क्या रहता है, ये आपका सिलेबस रहता है ग्रुप डी के लिए। अब आप सभी को पता है इसमें से हमें पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है। तो प्यारे बच्चे, आप कोई पहले करो कोई बाद में करो, क्योंकि वहाँ पर आपका पहले बाद वाला सिस्टम नहीं होता। जो ओपन होकर आएगा आपको वहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ पहले आपने किया तो मैथ में से 25 में से प्यारे बच्चे आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कम से कम 17 तो क्वेश्चन कर ही देंगे, 17-18। और यदि आपका घर पर, यानी आप मॉक लगा रहे होंगे, यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। अगर आपका इतना स्कोर नहीं बन रहा है तो उसे इतना बनाने की कोशिश करो कि मैथ में से 25 में से आप 18 के प्लस में तो करो ही करो। रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें भैया 25 प्लस तो सबके होंगे भाई, 25 प्लस तो जो भी पढ़ने में थोड़ा सा ठीक है ना, उसके 25 प्लस होंगे। और प्लस यहाँ पर 30 में से 30 होंगे बहुत से बच्चों के, 28-29 ऐसे आएंगे जो बच्चा पढ़ता है। रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं। साइंस की बात करते हैं तो साइंस की मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसके नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्द इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जहाँ से साइंस अपने आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो वहाँ से पढ़ लेना साइंस। बाकी आप पढ़ तो रहे ही होंगे, 25 में से ज़्यादा नहीं, आपको 17 का एवरेज लेकर चलना है। यदि 15 भी ले आते हैं तब भी कोई बात नहीं है। जीएस की बात करते हैं, यहाँ पर यदि आप 12 या 13 कर लेते हैं तब भी आपका एवरेज ठीक रहेगा और जो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है। तो ये सिलेबस को लेकर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर बात की। अच्छा, कोर्ट केस अपडेट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि 26 जुलाई आपकी क्या है, अगली सुनवाई की डेट मिली थी। तो हमें इसमें वेट करना है, तब तक के लिए कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं जब तक ये 26 जुलाई नहीं आता है। और 26 जुलाई को ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उससे पहले बोलना कि ये क्लियर हो गया वो क्लियर हो गया, तो ये सब चीज़ें बकवास हैं और पहले कुछ ही क्लियर नहीं होने वाला है, इतना समझ लेना। सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो आपकी 26 तारीख को ही क्लियर होंगी। अच्छा, एग्जाम कब तक होगा, सबसे ज़्यादा बच्चों का पूछा जाने वाला सवाल ये है कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। अच्छा, कोई कह रहा है कि जून में हो जाएगा, कोई कह रहा है जुलाई में हो जाएगा। तो क्या इन बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, मैं भी कह रहा हूँ इन बातों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ये जून जुलाई में तो हो ही नहीं सकता कुछ। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 26 जुलाई की तो इसकी सुनवाई की डेट ही है। अब आप सोचो कि कहाँ से हो जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है, अगस्त के आसपास, तो प्यारे बच्चे अगस्त में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको लास्ट नवंबर में, ये चीज़ मैंने पहले बताई भी है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एकदम नवंबर लास्ट में जा सकता है या तो आपका दिसंबर में जा सकता है। यही 2 मंथ ऐसे बन रहे हैं या यही समय आपका उचित ऐसा बन रहा है कि एग्ज़ाम होने के यहाँ पर ज़्यादा संभावना आपकी इन 2 महीनों में आपकी बन रही है। ठीक है, तो जो भी ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं वो इतना समझ लीजिए, ये आपका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है। मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है। अब इसमें करना क्या है, अभी आप प्रैक्टिस सेट आपको एक
लगाना है, एक क्या करना है, एक आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब उसमें देखो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, अब उसमें देखो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और ये देखो कि किस हिसाब से मेरे किस लेवल से तैयारी है। और यदि प्यारे बच्चे उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाओ कि तैयारी हमारी बहुत बेस्ट है। यदि कहीं ना कहीं नंबर कम पड़ रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर 25 आएंगे मैथ के, अब यहाँ पर आप 7 नंबर क्वेश्चन ही सही कर पाए, यानी मैथ आपकी वीक है, तो मैथ को ध्यान देना है। आपने प्रैक्टिस सेट दिया जीएस के, आपने जो है 20 में से 18 मार दिए, 2-3 प्रैक्टिस सेट दिया, या 20 में से 15 मार दिए, 20 में से 17 मार दिए, तो यानी जीएस आपकी बहुत अच्छी है। जीएस को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, कंटिन्यू पढ़ते रहो, बस इतना बहुत है। रीजनिंग में आपके 30 में से 15 आपके नहीं सही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रीजनिंग आपकी वीक है, उसको सही करने की आवश्यकता है। तो जब प्रैक्टिस सेट देंगे तो वहाँ पर सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, फिर ऑल ओवर जब बन के आता है कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने सही हैं, टोटल नंबर आपके इतने बनने हैं, इतने % की कटौती है, सब कुछ लिख कर आता है। फिर आपको ये पता चलेगा कि कौन सी सब्जेक्ट हमारी सबसे ज़्यादा वीक है, तो उसको देना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर के आसपास होगा, तो जितना इधर का समय आपके पास है उतना सिर्फ पढ़ाई में दो, और उसके बाद में, और साइंस के लिए मैं बता दूंगा, साइंस के लिए मैं लास्ट तक आपको एक बढ़िया नोट्स तैयार करके दूंगा, केवल जिससे आप रिवीजन कर सको, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सिर्फ आपको वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत जल्द मैं आपको दे दूंगा, जब मैं बनकर आ जाएंगे हमारे, जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये छोटी सी जानकारी आपकी रही रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जो भी से अभ्यर्थी संबंधित हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचा देना कि हाँ जो एग्जाम है, मेन तो हम बात करने आए थे सिर्फ एग्जाम को लेकर कि एग्जाम कब होगा, तो आपको पता चलेगा एग्जाम आपका जो है वो नवंबर से दिसंबर के आसपास होगा। इससे पहले एग्जाम आपको रेलवे ग्रुप डी का देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये कुछ जानकारी आपकी रही प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और रेलवे से संबंधित, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे आपका आरपीएफ एसआई हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, कोई भी भर्ती आपकी हो, हर एक भर्ती की जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो नीचे चले जाओ, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, सबसे पहले कोई अपडेट आता है तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।